हेलो फ्रेंड्स, मैं हुदेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे जो इससे पहले वाले जो लेक्चर में कवर किए थे यूनिट एलिमेंट, उनसे जस्ट आगे का कॉन्सेप्ट। देखिए, यूनिट एलिमेंट और यूनिट्स पर बेस्ड मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताया था, लेकिन रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, वो आज हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ उन पर बेस्ड जो काउंटिंग है ना, जैसे हाउ मेनी यूनिट एलिमेंट्स इन ZN, इस पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n, इसमें ऑपरेशन होता है प्लस n डॉट n, ये होता है एडिशन मॉड्यूलो n, ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ओके, ZN का मीनिंग होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 मॉड्यूलो n के अंतर्गत। क्लियर है, ये चीज़ें होता है ZN का मीनिंग। अब इनकी जो यूनिट्स होती है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इनको हम एग्जांपल बाय एग्जांपल क्लियर करेंगे। मैंने सबसे पहले लिया Z15 प्लस 15 डॉट 15, कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो पहले इस पर बात करेंगे। Z15 का मीनिंग क्या होता है, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, 14 तक। 0 से स्टार्ट हुआ n-1 तक, 0 से स्टार्ट हुआ जस्ट 15-1 दैट इज 14 तक जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको u ऑफ Z15 निकालना है, यूनिट एलिमेंट निकालना है। यूनिट एलिमेंट का मतलब आपको पता है, एक आप रिंग विद यूनिटी लेते हो, उनके अंदर जो एलिमेंट है वो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, यूनिट एलिमेंट या फिर यूनिट। तो हम देखेंगे, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, है ना, फ्रॉम Z15 फॉर विच इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब यही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब x क्या है, ये यूनिट एलिमेंट। तो हमें यूनिट एलिमेंट्स का ये सेट है, यूनिट एलिमेंट्स का कलेक्शन। देख रहे हैं कि Z15 के कितने सारे यूनिट एलिमेंट हैं और वो कौन कौन से हैं, पहले वो देख रहे हैं। तो देखिए, x बिलोंग्स टू, इसके जस्ट बाद वाली स्टेप को आपको अच्छे से पकड़ के चलना है। वो ये है, जब भी आप किसी, है ना, Z15 मतलब मॉड्यूलो से, है ना, Z15 Z जो भी ऐसा दिया हो, वहाँ से एलिमेंट को आपको कलेक्ट करें और उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि इस x और 15 दोनों की GCD उस समय 1 होगी। मतलब मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट उनका अगर कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उनके रिस्पेक्ट में, तो समझ लीजिए कि उनकी खासियत ये होगी कि इन दोनों का जो GCD है वो 1 होगा। मतलब उन सारे जो एलिमेंट मैं यहाँ से लेते जाऊँगा, 15 के साथ जिनकी GCD 1 होगी उनका ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये मीनिंग है। ओके, तो देखिए इसका नेक्स्ट, इसको मैं ऐसा भी तो जमा के लिख सकता हूँ, है ना, वो ये है कि ऐसे इंटीजर को आपको कलेक्ट करना है जो 1 और 15 के बीच में है। ओके, 1 और 15 के बीच में है, और ख़ासियत ये है कि उनका, है ना, x के साथ, एक 15 के साथ GCD क्या 1 है। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला स्टेप जस्ट इसके बाद वाला हो। आई होप पूरा क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाना चाहिए। अगर डाउट होगा बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया, है ना। अब ये वाला लाइन देख कर के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, हाँ भाई, ये बोला गया है u ऑफ n, तो यहाँ पर 15 है, मतलब वो u ऑफ 15, है ना। क्लियर हो रहा है ना, ये है क्या, ये तो डेफिनेशन है किस चीज़ का, है ना, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के अंदर। ये 15 था तो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 15 के अंदर इस लाइन का मीनिंग u ऑफ 15 है। तो ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया। इसको कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 होगा, ठीक है, जिनकी GCD क्या होगी, 1 होगी। 2 के साथ GCD 1, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ यस, 5 के साथ नहीं, 6 के साथ भी नहीं, 7 के साथ होगा, 8 के साथ होगा, 9 के साथ भी नहीं, 10 के साथ भी नहीं, 11 के साथ होगा, 12 भी नहीं, 13 होगा और 14 होगा। इतने सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। 3 3 2 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये आप जो देख करके समझ आ रहा होगा, ये एक्चुअल में क्या है, u ऑफ 15 है। यहाँ पर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं मॉड्यूलो 15 के अंदर, और आप ऑब्वियस है ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 15। कन्फर्म हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नया चीज़ आपको देखने को मिला, वो u ऑफ Z15 आपने लिया, वो एक्चुअल में u ऑफ 15 है। परफेक्ट। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेते जाइए, बातें क्लियर होता जाएगा। मैं चेंज करता जा रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 10, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, फिर डायरेक्ट हम शॉर्टकट करेंगे ना। तो 10, इसका मतलब यहाँ जाएगा 9 तक, ये होगा मॉड्यूलो 10, ये होगा 10, यहाँ पर भी, ठीक है ना, जितने भी हैं सब के सब चेंज होता जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन ये हो जाएगा, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम दिस फॉर विच इनवर्स एग्जिस्ट इन Z10 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना। देखिए GCD ऑफ इस तरह से हो जाएगा। इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
अब देखिए इसका मतलब होगा u ऑफ 10, तो u ऑफ 10, u ऑफ z10 का मतलब होता है u ऑफ 10 और u ऑफ 10 का मतलब होता है ये, और इनका डेफिनेशन आपको पता है वो ये है। उन सारे एलिमेंट को लेना है लाइज बिटवीन 1 to 10 जिनकी जीसीडी 1 है। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ लिया 1, तो 1 और 10 की जीसीडी 1। अब मैं 2 लेता हूँ तो नहीं होगा जीसीडी 1, 3 लेता हूँ यस, 4 में नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, 7 में होगा, 8 में भी नहीं होगा, 9 में होगा, मॉड्यूलो 10। कंफर्म है, देख सकते हैं किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से निकलता जा रहा है। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ जो भी होगा है ना, उन्हीं का जस्ट क्या होता है ना, ग्रुप निकालना रहता है, ग्रुप ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 10 ही तो है ये। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देख, यहाँ हम एक फार्मूला के तौर पे हम लिख सकते हैं, और वो होगा फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा u ऑफ z n इक्वल्स टू u ऑफ n फॉर n ग्रेटर देन 1, दैट इज़ फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्टिंग 1। तो मैंने जस्ट अभी 2 एग्जांपल्स देखा, ऐसे कोई भी एग्जांपल तो वहाँ से तो कंक्लूजन निकल ही रहा था, और वो ये है कि u ऑफ z n इक्वल्स टू होता है u ऑफ n, ठीक है, रिंग ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो n के इक्वल होता है ये जो है, क्लियर। और जैसे कि मतलब n ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ 2 3 4 5 6 7 8 सब के लिए आगे ट्रू है। u ऑफ z2 निकालो तो u ऑफ 2 निकाल लो, u ऑफ z3 निकालना है तो u ऑफ 3 निकालो, u ऑफ 10 निकालना है तो u ऑफ z10 निकालना है तो u ऑफ 10 निकालो। ऐसे जितने भी हैं उनके करस्पॉन्डेंस फार्मूला हो गया। अब आती है काउंटिंग, दैट इज़ हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी यूनिट एलिमेंट्स या फिर हाउ मेनी यूनिट्स इन Zn। मुझे ये फाइंड करना है कि Zn के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो उस तरीके के सिचुएशन में ये तो क्लियर हो गया कि Zn में जितने भी यूनिट एलिमेंट्स होंगे उनका सेट ये हुआ। जैसे Zn कोई चीज़ है, उनका मुझे यूनिट एलिमेंट फाइंड करना है, तो इनकी जो ऑर्डर होगी, इनकी जो कार्डिनैलिटी होगी वही होगा। ओके, तो उसकी कार्डिनैलिटी ना निकाल करके अब इसकी कार्डिनैलिटी निकाली, इनकी ऑर्डर निकाली। u ऑफ n का ऑर्डर क्या होता है? u ऑफ n का ऑर्डर होता है फाई ऑफ n। इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हम ग्रुप थियोरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, मैंने वीडियो भी लेक्चर पहले से अपलोड कर दिया इन पर, है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूनिट एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u ऑफ Zn, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u ऑफ n, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ u n ना, कार्डिनलिटी ऑफ u n या फिर ऑर्डर ऑफ u ऑफ n। ऑर्डर ऑफ u n क्या होता है? फाई ऑफ n होता है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ फाई ऑफ n मीन्स एलर फंक्शन ऑफ n, एलर्स फाई फंक्शन जैसे आप कहते हो। मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। ये होगा पता आप लोग को, n इक्वल्स टू p पावर a q पावर b r पावर c डॉट डॉट डॉट, है ना, p q r एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और ये जो a b c एंड सो ऑन सब के सब क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। सब पुरानी चीज़ें हैं, ये पहले से क्लियर होना चाहिए ना। देखिए हमने क्या किया, नेचुरल नंबर को हमें जो जहाँ भी यहाँ जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, उनको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप ये फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद एलर फंक्शन होता है, तो क्या होता है? n इंटू 1 माइनस 1 बाई पी इंटू 1 माइनस 1 बाई क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई आर एंड सो ऑन। जितने भी, अब ये इन्फाइनाइट नहीं जाने वाला, ये तो कोई पर्टिकुलर टर्म तक ही जाएगा, तो उतने तक इसको लेते जाना है। कन्फर्म? तो देखिए आप इस बात को देखिए, एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। मैंने फाई ऑफ 15 बनाया था, ठीक है, मैं उसी को बना देता हूँ। तो फाई ऑफ u ऑफ z15, u z15 का हमने यूनिट एलिमेंट्स निकाला था, सेट जो है उसमें देखेंगे एलिमेंट्स कितने थे? 8 एलिमेंट थे। अभी आप देख रहे हैं वीडियो तो क्लियर हो जाना चाहिए, 8 एलिमेंट थे उसमें। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ होगा, है ना, u ऑफ z15, है ना, इसका मतलब है u ऑफ 15। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, मतलब इसकी ऑर्डर मुझे निकालना है। इनकी ऑर्डर का मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ u ऑफ 15 का मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ u ऑफ 15 का मतलब होगा फाई ऑफ 15। तो फाई ऑफ 15 का मतलब क्या है? आप अलग से कीजिए, 3 इंटू 5, ये हो गया प्राइम फैक्टर, वेयर 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स, और ये 1 1 क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले तो n मतलब कि 15 इंटू, अब क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 5, 15 इंटू 2 बाई 3, और ये होगा 4 बाई 5, 5 और ये कैंसिल, कितना आया? 8 आया। 8 तो आया था ना। 10 का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो u ऑफ 10 जो था उनकी ऑर्डर क्या होगा? फाई ऑफ 10 होगा, और 10 का मतलब है 2 इंटू 5, तो यहाँ होगा 10, 1 माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा हाफ, ये होगा 4 बाई 5। देखिए क्या मिला? ये कैंसिल, कितना मिला? 4।
क्या मिला था 1379 तो था ना, 4 ही तो था ना, कन्फर्म। देखिए काउंटिंग जनरली ना ज़्यादा में पूछा जाता है, जैसे कि है ना U100 की यूनिट एलिमेंट्स कितने होंगे, वो सिचुएशन होता है, क्या होता है एक एक को निकालना वहाँ पर प्रॉब्लम जाता है, उस समय काउंटिंग पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको देख ले, Z1000 का देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, Z1000। एक चीज़ और हमेशा गौर करके चलिएगा कि फाई ऑफ P हमेशा P-1 होता है, दैट इज़ फाई ऑफ 2 निकालेंगे ना तो 1 आएगा, फाई ऑफ 3 निकालेंगे तो 2 आएगा, फाई ऑफ 5 निकालेंगे तो 4 आएगा, जस्ट एक कम आता है, प्राइम नंबर के करस्पॉन्डिंग जस्ट एक कम आता है। चाहे तो प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, फाई ऑफ 2 जब देखेंगे तो 2 इंटू 2 का क्या प्राइम फैक्टर होगा, है ना, 2 तो 2 है, 1 - 1/2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ, ये कैंसिल हो गया 1। यही होता है, कोई भी प्राइम फैक्टर जब प्राइम नंबर को लोगे तो अपने आप में वही सिंगल होगा ना। जैसे आप लेंगे फाई ऑफ 3 तो 3 इंटू 1 - 1/3 तो आएगा 2/3, और ये 3 कैंसिल, क्या बीच मिला 2, कन्फर्म। ठीक है, मैं जो बोल रहा था उस पर आते हैं। नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Z1000, इनका मुझे देखना है। तो इसका मतलब होगा ऑर्डर ऑफ U ऑफ 1000, और इसका मतलब होगा फाई ऑफ 1000, और फाई ऑफ 1000 तो 1000 को पहले तो ब्रेक कर लेना। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप बनाने चालू कर दीजिए, है ना, तो आपको पहले तो इसको ब्रेक करना होगा, मतलब इसको तोड़ना होगा, और तोड़ करके इसको क्या करना पड़ेगा, इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो हमें पता है ये 10 क्यूब होता है, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, 2 इंटू 5 का क्यूब, तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। देखिए 1000 जो होता है वो इस फॉर्मेट में हो गया, 2 and 5 और प्राइम नंबर्स एंड 3 and 3 आर नेचुरल नंबर्स। सो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1 - 1/2, 1 - 1/5, इसका मतलब ये हुआ 1000 इंटू हाफ और 4/5, 5 इंटू 2 10, और यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो, ये हो जाएगा 400। मैं 400 के 400 एलिमेंट को अलग अलग निकालता रहूँगा इस समय, इस सिचुएशन में, इसलिए काउंटिंग पूछा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Z1000 इक्वल टू 400। ऐसे आप खुद से एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए, किसी भी तरह से डाउट होता बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है मैं यही समाप्त करूँगा। कुछ नोट मैं बताऊँगा, वो ये है कि जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, हो सकता है आप नए स्टूडेंट्स हो, है ना, नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, सेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या PhD एंट्रेंस के लिए, IIT JEM के लिए, गेट के लिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैथमेटिक्स में, उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है पूरा, है ना, और वो जो प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर भी डाल दिया है, उससे क्लियर होता है रियल एनालिसिस, है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करके आप डिस्क्रिप्शन से भी देख के समझ जाएंगे। तो कुछ नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और लाइन्स ऑफ वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। और मैंने कई बार कहा है कि किसी भी तरह से छोटी भी डाउट होता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं रीमान इंटीग्रल पर स्टार्ट करूँगा, जो रियल एनालिसिस का सबसे लास्ट चैप्टर होने वाला होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।